जय हो जय हो। अरे लगता है गुरुजी को स्थान मिल गया। ये स्थान वही स्थान है जहाँ पे आज से 300 साल पहले हमारे गुरुदेव जी ने समाधि ली थी। तुम दोनों इन दोनों घरों के बीच में हमारा आसन लगा देना। है सुंगू बाबा, ये बुरिया बिस्तर यहाँ से उठा लो। देखो, अगर तुम्हारा बुरिया बिस्तर नहीं उठवाया इस मोहल्ले से तो हमारा नाम नहीं। जो सुंगू बाबा को देता है चुनौती, उसकी शुरू हो जाती है पनौती। मूर्ख, अब तू देखना कैसे बाबा तेरे गरीबी में आटा गीला करता है, कैसे बेचैन कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है। बहुत जल्दी मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा। अंकल को वो कबूतर बना देंगे। बेटा, उनको तो कौवा बनाना चाहिए, वो उन पर बहुत सूट करता है। अंकल आप मेरे पापा का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेटा, वो कबूतर बनाएंगे तो लोग उनको उड़ाएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं आज मजाक के मूड में हूँ। वैसे भी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये ढोंगी बाबा लोग ना ऐसे ही डराते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ पुलिस वालों को बुलवा के ना उस ढोंगी बाबा को अंदर करवा देता हूँ। नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिएगा। बाबा जी का चमत्कार देखा है मैंने। आप लोग भोजन ग्रहण कर लीजिए। चलो जी, छोटो में कहे ना तो हम तो घबराहट के मारे कुकिंग वा कर ही नहीं पाए। आपका थैंक्स वहाँ हमको अपने खाने पे इनवाइट वा कर लिया। कोई बात नहीं। वैसे बेटा राघव कबूतर खाता क्या है? बाजरा। बाजरा। तो कविता जी कल बाजरे का आटा मंगवा के रखिएगा ताकि श्रीवास्तव जी को रोटी बना के खिलाने के काम आएगा। छोटो में पूछे तो आप लोगों को भी लगता है ना कि वो बाबा का श्राप सच हो जाएगा। अरे आप खामोखा डर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना मैं मजाक कर रहा हूँ। किंतु परंतु अगर ये सच हुआ तो इन दोनों का जीवन तो जलेबी से जामुन हो जाएगा। कविता, तुमने घर में खाना क्यों नहीं बनाया? हमने सोचा कि बाजरे की रोटी बनवाऊंगा, लेकिन तुम होगी यहाँ। हमें पता है कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं। हमने आपकी बातें सुन ली, इसीलिए जानबूझ के बाजरे वाली बात की है। कविता, घबराओ नहीं। हमने भी उस बाबा को कबूतर की तरह नहीं उड़ाया ना, तो हमारा नाम बदल देना है। हम उसे यहाँ टिकने नहीं देंगे। हिसाब लगा के देख लो। हो जाए, लाओ खाना, बड़ी जोर की भूख लगी है। बेटा राघव, बाजरे की रोटी दे श्रीवास्तव। चेला शर्मानंद और परमानंद। जी गुरुदेव। बेटा, इस घर को अपना ही घर समझो। मूर्ख, कैसी हरकत है? तू मान जा, वरना फिर पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। खेत तो तुम हमारा खाली कर दो, वरना रोज सवेरे सवेरे कबूतर ऐसे ही स्वागत करेंगे। हिसाब लगा के देख लो। सुंगू बाबा को तो देता है चुनौती, लग जाती है उसकी पनौती। सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। शर्मानंद, क्या कर रहे हो? बाबा जी की याददाश्त फिर से चली गई है। मारो थपली। बाबा ने अपनी शक्ति से रामपुर वाली नागिन का कर दिया उद्धार। बाबा की महिमा है अपरंपार। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। कबूतर वाला ना सही तो नागिन छोड़ दूंगा। पछताएगा और पछताएगा। इसका गरीबी में आटा गीला होके रहेगा। सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। हट, 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 हट। सल्ला जी, अरे सल्ला जी। अरे क्या हुआ कविता जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? कहे प्रोफेसर साहब, हमको थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा पूजा के लिए गाइडेंस चाहिए था।
हमको हमने श्रीवास्तव जी की बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप अपनी इन आंखों के अनमोल आंसुओं को मत बहाइए। ये लीजिए रुमाल ने पोंछ लीजिए। कबूतर है। अरे नहीं 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 हो सकता। अरे ये कबूतर ही है। अरे नहीं प्रोफेसर साहब, वो हमने श्रीवास्तव जी ना ऊपर कन्या की तरफ भी गए हैं। साउंड वो भी उधर से ही आ रहा है। हमको जाके हमने श्रीवास्तव जी को देखना पड़ेगा ना। अरे श्रीवास्तव जी, अरे बोला ना हिसाब लगा के देख लो। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी। वो इस कमरे से कबूतर की आवाज आई तो कविता जी दौड़ी। साड़ी का पल्लू ये घड़ी में अटक गया। बोलिए ना कविता जी। श्रीवास्तव जी, उस शॉटों में गए ना, हमको क्या लगा ना हम कबूतर बन गए। कबूतर? हाँ, कबूतरी की आवाज तो आ रही है जहाँ आप खड़े हैं। बाबा जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ बाबा जी। बाबा जी, मेरी शादी नहीं हो रही है बाबा जी। ये लो केला और रात को 2:30 बजे खाना, हमारी शादी हो जाएगी। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बाबा, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये लो भभूति, 2 लप्पड़ मारना उसको और उसके बाद दाल में इसको मलना। बस हमारा बच्चा पढ़ने लगेगा। बाबा जी की जय हो। मेरे पति की खुजली कम नहीं हो रही है, खुजाते रहते हैं। रोजाना दोनों समय झाड़ू से इसको झाड़ना, इसकी खुजली दूर हो जाएगी। लगता है ये बाबा सचमुच बहुत बहुत चमत्कारी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंगी है, एकदम सॉलिड बकवास। बाबा जी, मेरी आंख की रोशनी चली गई बाबा जी। एक लड़की ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा बाबा जी। मेरा कुछ करो बाबा जी, मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया बाबा जी। बेटा, अब धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलो। अरे बाबा जी, मुझे सब दिख रहा है। अरे बाबा जी, मुझे सब दिख रहा है। बाबा जी की जय। बाबा जी, बाबा की शक्ति अपार, ये नहीं करते हैं आस्था का व्यापार। रख अपने पैसे। सुंगू बाबा की जय हो। सुंगी बाबा जी की जय हो। वैसे तो हमारे पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन ये स्थल हमारे गुरुजी का है और यहाँ पे आने के बाद हमारी शक्तियां 10 गुना हो गई हैं। इसीलिए हमारा दिया हुआ आशीर्वाद और श्राप वो भी 10 गुना शक्तिशाली हो गया है। बोलो सुंगू बाबा की। बाबा जी की जय हो। जय हो बाबा जी की जय। सन्नाटे। अरे यार, ये बाबा सोने नहीं देगा। सो जा चुपचाप, मुझे भी सोने। श्रीवास्तव जी, छोड़िए ना बाबा जी को, अब सो जाइए आराम से। एक अरे आप उसको कान में ठूसिए, सो जाइए। तुम ही सो जाओ। गुड नाइट। शुक्र है आप हैं। अब कबूतर नहीं बने हैं। पर ये चोच चोच? चोच है? चाबी आप बिस्तर में क्या कर रही है? मैंने रख दिया था, निकालना भूल गया। अब सो जाओ तुम भी। हाँ, नहीं तो मैं कबूतर बन के ना गुटरगू करना शुरू कर दूंगा। करूं। सॉरी आप ही सो जाइए, गुटरगू मत कीजिएगा। क्या हुआ? किससे माफी मांग रही हो? आप कबूतर नहीं बने हैं। नींद तो तुमने खराब कर दी। बालकनी में जाके कबूतर वाला वीडियो देख रहे थे। तुम्हारे बाबा जी को कबूतर बना के उड़ाना जो है मोहल्ले से। कहाँ आपके श्रीवास्तव जी, अब आपको एक बात कहे ना, आप भी बाबा जी को ना बहुत लाइट में ले रहे हैं। कविता जी सो जाओ। लाइट तो क्या, मैं फ्यूज उड़ा दूंगा उस बाबा का। हिसाब लगा के देख लो। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट।
क्या हुआ? अरे देखिए ना, हमने श्रीवास्तव जी कबूतर बन गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। श्रीवास्तव जी। कविता जी, आपको गलत फहमी हुई है। ऐसे ही कोई कबूतर थोड़ी बन जाता है। जरूर श्रीवास्तव जी मजाक कर रहे हैं। हाँ भाई, ढूंढ के आते हैं। चल भाई, चलो चलो चलो। पक्का श्रीवास्तव अंकल कविता आंटी को परेशान करने के लिए कहीं छिप गए। अरे अंकल कहाँ हो? बाहर आओ ना। श्रीवास्तव जी, चाहे कहीं भी छुप लो, नन्हे की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे कहाँ हो श्रीवास्तव जी? देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। पूरा घर हलाकान है और कविता जी सबसे ज्यादा परेशान है। श्रीवास्तव जी, कहाँ कबूतर बन गए? देखिए ना सरला जी, हम जोटवा में गए ना, सारी उम्र इनके पिताजी कहते रहे गधा गधा। अम्मा इनको उल्लू उल्लू बुलाती रही, पर अम्मा जी को क्या पता था, बाबूजी को क्या पता था, ये ना गधा बनेंगे ना उल्लू बनेंगे, ये तो एक कबूतर बन गए। हाय हमने श्रीवास्तव जी। ऐसे दुखद क्षण में आप दोनों अपने आप को संभालिए। पूरा घर छान मारा लेकिन श्रीवास्तव अंकल कहीं नहीं मिले। कोना कोना छान मारा घर का, लेकिन कहीं नहीं थे श्रीवास्तव जी। मम्मी मम्मी वो देखो, पापा का ब्रीफकेस और उनके जूते, और इनके बिना वो कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाते। इसका मतलब पापा घर पर ही है। पक्का। अरे छोटो में कह तो रहे हैं यहाँ है, और श्रीवास्तव जी पूरे घर में कहीं नहीं है। इसका मतलब तो ये है ना कि कबूतर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा श्रीवास्तव जी। आटे में मैदा मिला आटे में। अरे सुनिए, अरे बाबा जी हमको माफी दे दीजिए। वो आपका श्राप ना हो, सच होगा। अरे वो श्रीवास्तव जी कबूतर बन गए। बाबा जी उनको माफ कर दो ना। अरे उस दुष्ट को तो वो बनना ही था, क्योंकि अरे बोया पेड़ बबूल का काम कहाँ से होए। अरे नहीं बाबा जी, वो कहा है ना, हमने श्रीवास्तव जी अपना सबक सीख गए हैं, अब वो कोई ऐसी हरकत आपके साथ नहीं करेंगे। वो वापिस उमनमा बना दीजिए ना। हम अपने श्रीवास्तव जी को ऐसे गुटर को करते नहीं देख सकते। बाबा जी ये देखिए ना हमरे श्रीवास्तव जी। देखिए बाबा जी, अगर आप चाहे ना तो अपना ही आसन ना हमारे घर के आंगन में लगा लीजिए। अगर आप एक बार हमरे श्रीवास्तव जी को वापस ह्यूमन में बना देंगे ना, ये रोज आपकी आसन की जगह पे झाड़ू मारेंगे। बस इनको माफी दे दो। देखिए, मेरी बात को एकदम सीरियसली लीजिएगा। कविता जी, ये क्या बोल रही हैं आप? इस बाबा को यहाँ से हटाने के लिए श्रीवास्तव जी कबूतर बन गए और आप इसी बाबा को आंगन में जगह दे रही है। ए ढोंगी बाबा, जिंदगी भर चक्की पीसोगे जेल में अगर लगे रहे मैदा और आटे के खेल में। नहीं अंकल, हमें इन्हें सम्मान देना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कन्यादान कबूतर करे। और बाबा जी मान जाइए ना। बाबा मान जाइए बाबा। अरे मान जाइए ना बाबा जी, मान जाइए। बाबा, जब ये लोग इतनी कर रहे हैं प्रार्थना, तो क्यों नहीं करते इनके आंगन में साधना? अरे देखो क्या है ना, कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। और वैसे भी हमारी शक्तियों का प्रभाव तो इन लोगों ने अपनी नजर से देख ही लिया है। वो क्या बोलते हैं ना, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। सुंगू बाबा की, बोलो सुंगू बाबा की। पिंकी पिंकी रो मत प्लीज। इन आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो राघव बाबू? क्या समझोगे कि क्या गुजरती है उस लड़की पर जिसके पापा कबूतर बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिंकी, सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। मैं तो ये सोच सोच के रो रही हूँ कि
कि कोई मेरे हाथ पर लिख देगा कि इसके पापा कबूतर हैं। पिंकी, तुम तो थोड़ी समझदारी से काम लो। ऐसे कोई इंसान कबूतर बनता है क्या? अगर दादी और घर वाले ना हरिद्वार नहीं गए होते ना, तो दादी तो उस बाबा की बैंड जैसे बजा देती, वो भी एकदम सॉलिड वाली। वो लोग क्या कहेंगे? वो देखो, वो जा रही है कबूतर की बेटी। पिंकी, कैसी है तू? तुझे इस बात का दुख नहीं है कि तेरे पापा कबूतर बन गए, तुझे इस बात का दुख है कि लोग तुझे क्या कहेंगे। कुछ तो शर्म कर। और तुम फ्यूचर के आईएएस, एक काम जैसा करते हैं, श्रीवास्तव अंकल को ना ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ तो गेम है बॉस। हाँ, लेकिन उनको ढूंढेंगे कहाँ और कैसे? अब वो भी मैं बताऊं? तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। शक्ति, एक काम करो। वो जो बाबा के दोनों चेले हैं ना, शर्मानंद और वर्मानंद, उनके बारे में पता करो। फिर शुरू होगा अपना प्लान। करेक्ट। हटो, मैं कहना बाबा जी, ये लीजिए आपके लिए स्वीटवा। बाबा जी, अब तो आप एंग्रीवा नहीं है ना? अरे गुड़ खाओ और गुलगुला से परहेज। क्या तुम हमको मिठाई खिला रही हो? तो हम तुमसे कैसे नाराज हो सकते हैं? भाई लेकिन एक बात है, ऊंट के मुंह में जीरा। अरे भाई और कुछ खिलाओ। अरे पिंकिया, अरे जल्दी आई यहाँ। अरे यहाँ तो मेवा का भी है प्रबंध। बाबा जी को मेवा बहुत है पसंद। बाबा जी, अब तो आप थोड़ा हैप्पी हुआ है ना? बाबा जी कह रहे हैं बालिका प्रसन्न हो गई इनके मन की नगर पालिका। खाओ खाओ और खाओ। खाओगे नहीं तो पुलिस की मार कैसे झेल पाओगे? देखो, तुम सब जाओगे घाटे में अगर मैदा मिलाते रहे आटे में। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भांडा फूटेगा। ये पाप का घड़ा छोटा हो या बड़ा, एक दिन जरूर भरता है, और जिस दिन भरता है ना, उसी दिन फूटता है। जीजा जी क्या अनर्थ कर रहे हो? इतना अनर्थ मत कीजिए। बाबा जी को गुस्सा आ गया ना तो चली जाएगी भैंस पानी में और आ जाएगा ट्विस्ट कहानी में। गधा कहीं का। बस बहुत हो गया इनका नाटक। जीजा जी। हाँ, गधा? गधे? तूने मुझे गधा कहा? नहीं, मैंने आपको गधा नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि क्यों गधा घोड़ा खच्चर उल्लू बनना चाहते हो फुकट में। बाबा जी को गुस्सा आ गया ना तो आप गधा घोड़ा उल्लू खच्चर बन जाओगे, इसी में। मैं नहीं डरता ऐसे ढोंगी बाबाओं से। इन्होंने श्रीवास्तव जी को कबूतर बनाया या नहीं बनाया, मगर मैं जानता हूँ तुम सबको इन्होंने उल्लू बनाया है। क्रोध मत दिला हमको। सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। बोला बाबा जी की जय जयकार। जय हो। बाबा जी महान है, बाबा जी महान। राघव, ये क्या कर रहे हो? तुमको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनना है, तुम ये ढोंगियों की जय जयकार कर रहे हैं। पापा, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बन जाऊंगा, वो भी बाबा जी के आशीर्वाद से। मैं ये बात जान गया हूँ कि बाबा जी की शक्ति अपरंपार है, इसलिए मैं उनकी सहायता मांगने आया हूँ। बाबा जी, आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आपके शिष्य हेल्प करेंगे, वो भी चलेगा। प्लीज। ठीक है, तुम्हारी बात पे करेंगे विचार। आओ कदम बढ़ाए 2-4। हाँ, तुम 5वां कदम बढ़ाओ। आइए। देखा, कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा।
अरे तुम्हारा लड़का कितना दिमागी है, कितना जानकार है। और एक बात बताओ बेटा, भाई अगर तुम्हारे परिवार वालों ने हमें स्वीकार कर लिया है, अरे तो तुम क्यों ईंट से ईंट बजा रहे हो?